ये एक प्रोसेस है जो हम आपको स्टेप बाय स्टेप दिखा रहे हैं। हमारे यहाँ क्वालिटी का बहुत ध्यान रखा जाता है। ये मेरे बाबा की तरकीब थी, बल्कि बरामदाद में उनकी कामयाबी का राज भी यही था। वो हमेशा यही कहते थे। फिकरत साहब ने आपको बताया होगा। भाई क्या? लाजवाब प्रोडक्ट। बाबा की तरकीब कमाल की थी। हाँ हाँ, बिल्कुल ऐसा ही है। आप सबके काम में आसानी हो। तुम्हें हमारा ये नया प्रोडक्ट भी देखना चाहिए। वाह, कैसा लगा? अच्छा है ना ये? बहुत जबरदस्त है। इसे देखते ही फौरन खाने को दिल चाहता है। और पैकिंग भी शानदार है। यकीनन ये प्रोडक्ट तो अलाबे फैक्ट्री का है, लेकिन अगर यहां से देखा जाए तो ये यूरोपियन प्रोडक्ट लगता है। जरा इसको ट्राई करके देखो। ये मेरा फॉर्मूला है। कैसा है? बहुत लाजवाब, बहुत ही बेहतरीन है भाई। तरोताजा, बहुत नरम। ये प्रोडक्ट बेल्जियम को टक्कर देगा। टक्कर की क्या बात है, हम उनसे आगे निकल जाएंगे। और इस सब के लिए अच्छी मार्केटिंग और स्ट्रेटजी की जरूरत पड़ेगी हमें, फरहान। बिल्कुल ऐसे ही। और ये जिम्मेदारी तुम्हें सौंपता हूं। ऐसे क्यों देख रहे हो मुझे? जानता हूं कि तुम कर सकते हो। मुझे? हाँ, तुम्हें। ये कहाँ बिकेगी, किसको बेचना है, कैसे बिकेगी, इस सब का फैसला तुम करोगे। इश्तिहार कैसा बनेगा, इश्तिहार में कौन कौन होगा, इसका स्लोगन क्या होगा, इसकी पैकिंग कैसे होगी, कहाँ से आएगी, ये सब तुम तय करोगे। मैं मतलब कुछ कहने के काबिल नहीं हूं। आपने मुझे बहुत खुश कर दिया भाई। मुझ पर एतमाद करने का बहुत शुक्रिया भाई। मैं अपनी हर मुमकिन कोशिश करूंगा भाई इसके लिए। देखा ना आपने बाबा, अगर आप भी अलाबी खानदान से होते तो आपकी भी सजाएं माफ हो जाती ऐसे ही। फिर चाहे सदियों से आपने कंपनी का मुंह भी ना देखा हो, सब कुछ आपका भी हो जाता इसी तरह। बेटा, तुम्हें अपने काम से काम रखना चाहिए। वो क्या कर रहे हैं ये छोड़ दो, ठीक है? यही वजह है कि आपको आज तक कुछ नहीं मिला बाबा। जल्द ही तलाल का भी ग्रेजुएट हो जाएगा। अगर वो कर सका तो फिर वो आकर कुर्सी संभालेगा और ऐसे ही पीछे बैठकर हम लोग मुंह देखते रह जाएंगे बस। फिकरत, मीटिंग आज दोपहर 3 बजे है। फरहान भी शामिल होगा ना? फरहान, तुम अपना पहले रूम देखो और उसे सेट करो, और उसके बाद हमारी मार्केटिंग डिपार्टमेंट के साथ मीटिंग भी है। ठीक है भाई। ज़ैनब जी। फरहान साहब को उनके ऑफिस तक छोड़कर आए। जी ठीक है। बाद में बात करता हूँ। जैसा आप कहें। हेलो ज़ैनब, कैसी हो? तुम ठीक तो हो ना? सुबह से कुछ अजीब लग रहे हो। सेवगी। सेवगी? मतलब वो ऐसा क्यों करेगी? ये तो बिल्कुल बेवकूफी है। वो तुम्हें बहुत चाहती है, उसकी आंखों में साफ नजर आता है। मुझे नहीं मालूम सलीम। रात में याले से वो बातें, सुबह सुबह उसके लिए वो फूल आना, आखिर मुझसे क्यों छुपा रही है? छुपाना पड़ेगा उसे, क्योंकि वो पहले ही दिन तुम्हें सब कुछ नहीं बता सकती। सोचो जरा,
सबके सामने। देखो, मुझे यकीन है जब तुम दोनों अकेले में होगे तो तुम्हें जरूर बताएगी वो। और देखो, उसने तुम्हें खाने पर भी बुलाया है। हो सकता है कि उसने मुझे इसलिए कॉल की हो कि वो जानना चाहती हो कि मैं ऑफिस में हूं कि नहीं। अरे मत करो ऐसी बातें फिकरत। अगर जिंदगी में खुश रहना है तुम्हें तो भरोसा करना सीखो। जो कुछ हुआ वो सब माजी की बातें हैं, लेकिन यूं शक में जीना मुमकिन नहीं है। वाह वाह वाह, ये देखो कौन आया। लगता है हमारी बेकरी वाली फिकरत भाई के लिए खमीरी रोटी लाई हैं। फिकरत साहब, आपसे कोई मेहमान मिलने आया है, आ जाइए। हेलो। मुझे जाना चाहिए। खुशामदीद। बहुत शुक्रिया। आओ सुमर। मेरे पास ज्यादा वक्त नहीं है, तो जो बात तुम यहाँ करने आई हो उसे जल्दी कर लो तो ये बेहतर होगा। सुना तुमने? क्या ये कमरा पहले तुम्हारे बाबा का नहीं था? हाँ बिल्कुल वही है। मैं कितनी बार यहाँ आ चुकी हूँ, मगर ये अब बहुत बदल गया है। हर चीज बदल चुकी है सुमर, जानता हूँ। वैसे भी तुम यहाँ बच्चों के बारे में बात करने आई थी ना? यानी अगर इतना ही आम मसला है तो पुरानी बातें छोड़ो और जो बात है वो बताओ। काश के ऐसा होता, दोस्ती पहले जैसी होती और हम बात कर सकते। अफसोस कि दोस्ती नहीं रही हमारी। मामला थोड़ा पेचीदा है फिकरत। देखो, अगर मसला तलाल और अनील की लड़ाई के मामले में है, यानी मेहर और सिमरा के बीच अगर कोई तजाद पैदा हो रहा है तो इस बार मसला मेरी बेटियों का नहीं है, मसला सेवगी की बेटी का है। याले? उसका हमारे बच्चों से आखिर क्या लेना देना है? लगता है तलाल का याले से कोई ताल्लुक है। सिमरा ने शादी वाले दिन उन दोनों को एक साथ देखा था। वो दोनों एक दूसरे में खोए हुए थे। क्या?